हाय कैप्रिकॉन, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 21 से लेकर के 28 तक का ये वीक कैसा रहेगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू। कैप्रिकॉन, एक चीज़ पे ध्यान दीजिए कि आप कौन सी चीज़ों को ऊपरी दिखाने के लिए करते हो और कौन सी चीज़ों को एक्चुअल में अपने लाइफ में मायना देते हो। अब जैसे कि अगर आप ऊपरी दिखे कुछ चीज़ें एक्चुअल में आप ऐसा कर रहे हो, जैसे कभी कभी होता है ना कि अब जैसे टैरो में भी अगर आपको स्ट्रिक्टली बोला जा रहा है कि आप मेडिटेशन करिए, आपको हर जगह सुनाई दे रहा है, तो अब बस कह रहे हैं लोग इस वजह से कोई काम को कर रहे हो तो मत करिए इससे अच्छा। मैं बोलूँगी मत करिए इससे अच्छा। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे होता कि हमें कोई बोलता है मेडिटेशन करो, या फिर मे भी आपको टैरो में सुनाई दे रहा है मेडिटेशन करिए, तो मेडिटेशन कर रहे हो लेकिन मन नहीं है करने का, तो जिस चीज़ में मन नहीं है उसको मत करिए, फिर कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। अब जैसे कि आपको टैरो में मैं फिर से यही चीज़ कह रही हूँ, मैं इसको बुरा कह देती हूँ वरना मैं फिर से कह दूँगी इसी बात को। ऐसे टैरो में आपको बोला जा रहा है मेडिटेशन करें, मेडिटेशन करने आप बैठे तो हो लेकिन आप 10 चीज़ों को सोच रहे हो, फिर कह रहे हो आपका मन नहीं लग रहा है, तो इससे अच्छा मत करिए, छोड़ दीजिए। फॉर्मेलिटी मत निभाइए बेफिजूल में। खास करके ये कोई मेडिटेशन इनर वर्क से रिलेटेड है तो बिल्कुल ही मत करिए, फिर जाने ही दीजिए उस चीज़ को। लेकिन फॉर्मेलिटी के दिल से करना है जो करिए, दिल से करिए। दिल से चुपचाप 2 मिनट बैठ भी जा रहे हो ना, वही आपके लिए बहुत है। मेडिटेशन उसी में आपका हो जा रहा है। लेकिन ज़बरदस्ती कोई चीज़ को मत करिए। ज़बरदस्ती करना ना, मतलब कोई भी चीज़ में ज़बरदस्ती करोगे तो उसमें कभी भी आपका मन नहीं लगेगा। खुद को बेफिजूल में ऐसे करके कोई फ़ायदा भी नहीं है। जब मन करेगा तब करिए। लेकिन एंजल्स का ये कहना है ज़बरदस्ती मत करिए। अगर एंजल्स से भी वो कर रहे हो ना, प्रेयर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मन नहीं है करने का, ऊपरी मन से कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है नहीं होगा मेरे से, अब मन भी नहीं है आपको करने का, ऐसे दिल भी नहीं कर रहा है, एक एफर्ट भी नहीं है आपका उस चीज़ के प्रति। जैसे होता है कुछ लोग मेडिटेशन करने बैठते तो लेकिन उनका एफर्ट नहीं होता, वो कभी भी कोशिश नहीं करते अपने मन को शांत करने की, कभी भी ध्यान लगाने की कोशिश नहीं करते। एक टेरोडर क्यों आप लोगों को बताता है, मुझे बताइए ये चीज़। आप लोग कभी दिमाग में ये बात नहीं आती कि एक टेरोडर क्यों हमेशा मेडिटेशन के लिए बोलता है। देखिए हर टेरो रीडर नहीं बोलता, वही टेरो रीडर बोलता है जो सच में बहुत चाहता है लाइफ, लोगों के लाइफ बदले, या फिर लोग भी अपने लाइफ में यार खुशियाँ देखें, वही बोलता है। हर कोई नहीं बोलता, आपने देखा होगा। और आजकल मैक्सिमम टेरो रीडर्स बोलते हैं और एक्चुअल में वो लोग बहुत अच्छे हैं जो लोग आपको सही गाइडेंस दे रहे हैं। और लोगों को ये लगता है, जो भी व्यूअर्स होते हैं उनको ये लगता है, जो भी टैरो देखते हैं बस उनको ये लगता है यार दिन रात एक ही बात बोलता रहता है, बोलती रहती है, कोई और बोलता ही नहीं, कुछ नया बोलता ही नहीं है, कुछ नया बोलते। आपने कभी इस चीज़ को नोटिस करा है वो टेरर क्यों कहता है उस चीज़ के बारे में? क्योंकि वो यही चाहता है कि आपका लाइफ बदले, वरना किसको ही शौक है, आप बताओ। केप्रिकॉन, सॉरी केप्रिकॉन, हाँ केप्रिकॉन मकर राशि, आप ही बताओ किसको शौक है इतना बोलने का, है ना? जो सच में चाहता है। देखिए एक चीज़ मैं आपको इससे एक चीज़ बताती हूँ, जिसको इंटरेस्ट नहीं होगा मैं पहले ही कह रही हूँ स्किप कर दीजिएगा, बाद में कमेंट करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट हो गया, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप स्क्रोलिंग करके अपना टाइम वेस्ट कर लो। जिनको टाइम वेस्ट लगती है मेरी बातें, उनके लिए खास करके। खैर, आप एक बात बताओ। अच्छा, मैं आपको ना इससे एक ही चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ। मैं बचपन में ना मेरे साथ ऐसा था कि मैं जनरली मैं आपको बता रही हूँ, मैं ऐसे मत समझो कि मैं बहुत ही अच्छी थी बचपन में, या फिर मैं बहुत ही ज़्यादा पढ़ाकू बच्चा थी, मैं बिल्कुल नहीं थी वैसी। तो एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ, आपको समझ आ जाएगा इससे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। बचपन में क्या हुआ था, मतलब मेरे ना एक टीचर थी, मतलब मेरे को ज़बरदस्ती, मेरे को ट्यूशन जो होता है मेरे को ज़बरदस्ती लगवा दिया गया था। मेरे को पढ़ाई में स्टार्टिंग से कुछ नहीं है, मेरे को कोई स्कोप नहीं दिखता था पढ़ाई में, सच बता रही हूँ मैं। एकदम पढ़ाई में स्टार्टिंग में बहुत अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे करके हो गया सब कुछ ख़राब। खैर, तो बचपन में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे को ज़बरदस्ती ट्यूशन में लगवा दिया गया था, और मैं भी बहुत खुश थी कि अरे मेरे को तो ट्यूशन लगा है, अरे अब तो मैं पढ़ूंगी। और मतलब पढ़ाई को नहीं था मेरे को बस ये था कि संडे को जो मेरे को, जहाँ पे कोचिंग लगा था मेरा, जहाँ पे मेरे को ट्यूशन लगा था, मतलब वहाँ पे संडे को ना वो जो मैम थी वो ना ड्राइंग सिखाती थी हर किसी को, मतलब पेंटिंग, ड्राइंग वगैरह वगैरह सिखाती थी। तो मेरे को बस इसी चीज़ का एक्साइटमेंट था कि संडे को मैं जाऊँ और मेरे को ड्राइंग करनी थी, मतलब कुछ नया करना था। स्टडी करते करते हम सभी बोर हो जाते हैं, है ना? तो वही चीज़ थी मेरे को, बाकी और चीज़, किसी चीज़ की खुशी नहीं थी कि मेरा ट्यूशन लगा है। मेरे को बस इस चीज़ की खुशी थी कि बस मतलब संडे को जाके पेंटिंग करना है, संडे को जाके ड्राइंग करना है, ठीक है। तो क्या होता था कि मैं कोई होमवर्क नहीं करती थी, जो भी मेरे को मैम देती थी मैं कोई होमवर्क नहीं करती, कुछ भी नहीं करती थी। मैम मेरे को कहते कहते थक जाती थी। मैम ने कई बार मेरे पेरेंट्स को भी बोला था कि बिल्कुल नहीं सुनती आपकी बच्ची, बिल्कुल एकदम
लगता ही नहीं इसको पढ़ा के कोई फ़ायदा है। और मैं सच में ऐसे ही थी कि आप खुद मतलब लोग खुद सर पकड़ लेते थे कि यार इसको पढ़ाया कैसे जाए। बिकॉज मेरे को जब मन करता था तब मैं पढ़ती थी खुद ब खुद बुक्स निकाल कर, जब मन नहीं करता था कोई कितना भी बोले मैं नहीं सुनती थी। तो एक टाइम बाद क्या हुआ था, मतलब इतना ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गया था पढ़ाई को लेके मेरा, कि एक टाइम बाद ना वो जो मैम थी वो खुद फ्रस्ट्रेट होने लगी थी मुझसे। और अब मुझे समझ आता है मैंने बहुत गलत करती थी उस टाइम पे उस टाइम पे क्या हम सभी बच्चे होते तो हम सभी को समझ नहीं होती है ना, तो मेरे को भी समझ नहीं थी। तो मतलब एक टाइम बाद मैम फ्रस्ट्रेट होने लगी थी मुझसे, और बहुत इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी ना, मुझे जब मार वार देती थी। तो होता ना कि मतलब उस टाइम जिस टाइम की मैं बात करी उस टाइम पे तो पेरेंट्स खुद बोलते थे बच्चों के रिलेटेड कि मारो मैम आप, और मारो और मारो। तो उस टाइम सेम यही चीज़ थी मेरे साथ भी, कि बोला जाता था कि मारो इसको और मारो, पढ़ते लिखते नहीं है आप, मारा करो मैम, घर पे मार मार के हम थक चुके हैं। तो यही चीज़ होती थी, फ्रस्ट्रेट हो कर मतलब मैम मुझे चट दे देती थी कि बहुत पिटती थी मैं अपने ट्यूशन में भी। तो एक टाइम बाद जब मैं संडे को गई थी, मेरे को मन नहीं था जाने का उस दिन, क्योंकि मुझे लग रहा था कुछ तो होने वाला है, कुछ तो होने वाला है। तो उस टाइम पे एक्चुअल में मेरे साथ ये चीज़ हुई थी कि मैं गई, मैम ने बोला आज कोई पेंटिंग ड्राइंग नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैम मेरे से फ्रस्ट्रेट हो गई थी पढ़ा के, क्योंकि पेरेंट्स की तरफ से उनको फोर्स मिल रहा था कि बच्चे के अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, बच्चे के अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे। तो उन्होंने बोला कोई पेंटिंग कोई ड्राइंग नहीं। अब मेरा जो मुँह बन गया था उस टाइम पे, खैर लेकिन उस टाइम कुछ टाइम बाद वो मुझे बैठा के रखे, वो मुझे देखे जा रहे हैं, मैं डरी जा रही कि अब पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे मैम, क्योंकि मुझे तो लग रहा है मैम गुस्से में अब। तो हम सो सॉरी, मेरे को बहुत तेज हंसी आ रही है, बिकॉज ये चीज़ मैं एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ऐसा फील करती हूँ उस टाइम को सोच के कि यार मैं ऐसा क्यों करती थी। खैर तो ऐसा हुआ उसके बाद कैप्रिकॉर्न कि मैम मुझे बोल रही है, मतलब मैम ने मुझे बहुत लंबा चौड़ा बात बता दी, देख पूरी स्टोरी बता दी कि देखो ऐसा हुआ था, मैं भी बचपन में नहीं पढ़ती थी, ऐसे करके मुझे बहुत समझाने की उन्होंने कोशिश करी, बहुत उन्होंने बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ बोला। और लास्ट में ये भी बोला था कि देखो मेरी बात को लेक्चर की तरह मत लेना कि मैंने तुम्हें लेक्चर दिया है, इस बात को याद रखना कि आज तुम नहीं पढ़ोगे तो कल कुछ नहीं कर पाओगे। और उसके बाद भी मैं नहीं सुनी थी। और मुझे अब समझ आता है कि मैम ने जो बताया था ना, मतलब उनकी एक भी बात कुछ गलत नहीं थी, उन्होंने जो देखा था ना उन्होंने उसी तरीके से मुझे बताया था। और मुझे आज भी लगता है मुझे थोड़ा सा ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अगर कहीं पे पैसे लग रहे थे तो वेस्ट नहीं जाने चाहिए थे। तो समझो मेरी बात, यकीन करिए वो जो मैम थी वो बहुत ही अच्छी थी, है ना। और उनका कोई ऐसा मोटिव नहीं था मेरे को पढ़ाने का, ऐसा कोई मोटिव नहीं था उनको ज़्यादा पैसे मिले, वो बस चाहते थे कि बच्चा पढ़ने लगे, अच्छा पढ़े। तो वैसे ही सेम एक टैरो रीडर भी होता है। एक टैरो रीडर अगर आपको कह रहा है मेडिटेशन करो, इनर वर्क करो, तो वो इस वजह से नहीं कह रहा बिकॉज आप उसके व्यूअर बन जाओगे, आप देखोगे, आप उसको सपोर्ट करोगे। वो आपको इसी वजह से कह रहा है क्योंकि वो चाहता है आपकी लाइफ में परिवर्तन हो। क्योंकि एक देखिए हर कोई तो नहीं, लेकिन हाँ आज से ज़्यादा जो टैरो रीडर्स होते हैं उन्होंने अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत सारे देखे होते हैं, उन्होंने सिचुएशंस को बहुत फेस करा होता है अपने लाइफ में। तो वो आपको उसी हिसाब से बताते हैं कि उनके लाइफ में जो हुआ है वो नहीं चाहते आपके साथ हो, तभी वो आपको कहते हैं मेडिटेशन भी करो, तभी वो कहते हैं आपको इनर वर्क भी करो, तभी वो आपको कहते हैं चीज़ों को करो करो करो। वो नहीं कहते आपको बैठे रहो और फिर एक्सपेक्ट करो, वो कहते हैं करो, तभी वो कहते हैं। उनको कोई शौक नहीं है, उनको उनको क्या मतलब एनर्जी अपनी वेस्ट करने में, आप बताओ उनको क्या मतलब। वो चाहे तो आपको 1-2 मिनट की वीडियो बना के अच्छा अच्छा सब कुछ बता दे और आप लोग खुश भी हो जाओ, है ना। उनको क्या मतलब आपसे, लेकिन वो सच में चाहते हैं आपके लाइफ में परिवर्तन आए, तभी वो लोग करते हैं। वरना किसी को इतना शौक नहीं है। देखो मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगी, किसी को इतना शौक नहीं है। उस दिन बचपन में जो मुझे मैम समझाई थी ना, उनको भी कोई शौक नहीं था, वो बस चाहती थी कि मैं पढ़ने लगूँ अच्छे से। बाकी उनको क्या मतलब मेरे से, आज नहीं तो कल उनके पास कोई ना कोई अच्छा बच्चा आ जाता जो पढ़ने लगता, वो क्यों अपनी एनर्जी मेरे ऊपर वेस्ट करे। यही बात होती है। तो इसको जितने अच्छे से समझ के चलोगे ना उतना अच्छा होगा। फॉर्मेलिटी की तरह कोई चीज़ को मत करिए, दिल से करिए, दिल से करिए उस चीज़ को। बस फॉलो करना है। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज था, लेकिन ये जिस भी लिहाज से एंजल्स कह रहे हैं ना, बस फॉलो करना है, फॉलो करना है। इस चीज़ पे मत जाइए, उसने कह दिया तो बस करना है, नहीं, फॉर्मेलिटी की तरह मत बनाइए। सच में देखिए कि वो चीज़ आपको कितनी ज़्यादा करने का मन है और उसमें एफर्ट कितना है आपका। लेट्स सी, टैरो कार्ड सब हम देख लेते हैं। एक्चुअल में कुछ भी अगर कुछ लोगों को लगी है ना मेरी बात, ऐसे एक्चुअल में कुछ लोगों को लगता है, और वो लोग कमेंट भी करते हैं कि आपकी स्टोरी अच्छी नहीं थी वगैरह वगैरह। तो जो भी हो, लेकिन आपको कितना समझ आया वही मैटर करता है। बाकी मेरा समझाना भी, अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं समझाना भी इतनी देर व्यर्थ था। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स।
इस वीक की अगर हम बात करें कैप्रिकॉर्न, तो ये वीक ना बेसिकली एक परिवर्तन का वीक है, खुद के अंदर परिवर्तन लाने का वीक है। हो गया जैसे अभी बहुत हो गया, जैसे अब मैं आपको एक चीज़ तो कह रही हूँ, बहुत स्ट्रिक्टली आपको ये बात मैं कहना चाहूँगी कैप्रिकॉर्न, हो गया बहुत हो गया। वैसे बहुत हो गया हाँ, इस चीज़ को लेके एक बात को रोते रहना, रिलीज़ नहीं करना चाहते आप कैप्रिकॉर्न अपने लाइफ से कोई चीज़। मतलब अगर कोई दुख आ गया है तो अब उसको लेके बैठे रहोगे, उसको रिलीज़ नहीं करते। रिलीज़ करिए उस दुख को रिलीज़ करिए कैप्रिकॉर्न। देखिए हर टाइम कोई चीज़ हो गई है, वो देखिए कुछ हो गया है तो वो मैटर नहीं करता कि क्या हो गया क्या हो गया। मैटर ये करता है कि उसके बाद क्या हुआ। अगर मान लीजिए आप कहीं पे गिर गए हो तो वो मैटर नहीं करता आप वहाँ पे किस इंटेंसिटी से गिरे, वहाँ पे गिरे तो कितने लोग देख रहे थे, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है चोट कितनी लगी और वो कितने टाइम में हील होगी। तो जो हो गया है वो मैटर नहीं करता। देखिए उससे आप आगे कैसे बढ़ सकते हो कैप्रिकॉर्न। ये जो आप लेके बैठे हुए ना, हो गया मेरे साथ दुख हो गया, मानती हूँ हुआ है, लेकिन हम सभी की लाइफ में दुख होता है कोई ना कोई, अपने अपने तरीके से लोग निपटते हैं। लेकिन अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा है ना इस दुख से निकलने का, तो मैं आपको यही कहूँगी कि मेडिटेशन करिए। फिर मैंने इतना जो आपको समझाया ये वही एंजल्स भी कह रहे हैं, मेडिटेशन करिए फिर। और ये इस वजह से मत करिए क्योंकि ख्वाहिश कह रही है या फिर कोई और कह रहा है, इस वजह से करिए कि आपको इस दुख में से निकलना है, इस वजह से करिए बिकॉज आप करना चाहते हो। ये मोटिव रखिए अपने लाइफ का, खास करके मेडिटेशन करने का। लाइफ का तो खैर अलग चीज़ है, लेकिन मेडिटेशन करने का। थ्री ऑफ सोर्स से मुझे ऐसा लग रहा है आप ना जैसे खुद ही अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस कर रही हो, आप कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करके चल रहे हो, जैसे एडजस्ट बहुत कर रही हो। मे बी आप कुछ चीज़ों में खुश नहीं होना चाह रहे हो, लेकिन फिर भी आप देख रहे हो लोग खुश है, इस वजह से आप खुश हो रहे हो। अंदर कोई ना दुख दबा के बैठे हुए हो और आपको समझ नहीं आ रहा है इस दुख को हटाया कैसे जाए। और इस वीक में मे बी यही चीज़ें आपके ऊपर हावी हो सकती है जो आपको एंग्जाइटी दे सकती है। देखिए ये इसी वीक की बात नहीं है, इससे पहले भी आप सेम ही था आपका कि आप दुख में थे। और मैं ये नहीं कह रही क्योंकि इससे पहले वाले वीक की रीडिंग में कैप्रिकॉर्न की रीडिंग में ऐसा कुछ आया था, इससे पहले पता नहीं क्या आया था, मुझे खुद को याद नहीं है उतना लेकिन इस वजह से मैं नहीं कह रही बिकॉज इससे पहले वाले कैप्रिकॉर्न की रीडिंग में ऐसा था या फिर कुछ भी ऐसा मत सोचिएगा। मैं एक्चुअल में आपकी एनर्जीज़ के हिसाब से बता रही हूँ। इससे पहले वाला भी वीक था, आपने में भी सुना होगा सब जगह से अच्छा होने वाला है, सब कुछ अच्छा, लेकिन उससे अच्छी चीज़ आपसे कुछ मिली नहीं होगी, अपनी कोशिश ही नहीं करी। क्योंकि समझिए मेरी बात को, समझिए इस बात को, समझिए कि स्टेप लेने पे चीज़ें होती है, बैठे रहने से कुछ नहीं होता। अगर आप स्टेप लोगे ना इस सिचुएशन में से, आप यूं ही निकल जाओगे, यूं ही यूनिवर्स आपके सामने 10 लोग हाजिर कर देंगे जो आपकी हेल्प कर देंगे इस सिचुएशन में से निकलने में। अगर नहीं चाहोगे तो वहीं के वहीं रह जाओगे। यूनिवर्स भी आपको छोड़ देंगे कि चलो जान दो, ये तो सुनता ही नहीं है। एक टाइम बाद ना सभी छोड़ देते हैं। जैसे मेरे ट्यूशन की मैम जो थी, वो एक टाइम बाद छोड़ दिया था उन्होंने भी समझाना। और एक टाइम बाद ऐसा भी हुआ था कि वो मुझे एकदम पढ़ाई में एकदम ध्यान नहीं देती थी। फिर वहाँ से हो गया फिर उसके बाद फिर मैंने जाना छोड़ दिया था। और मैम मतलब मेरी मम्मी जो थी उन्होंने मतलब बोल दिया कि मत जाओ उधर, कुछ नहीं हो रहा। तो मतलब वही चीज़ हो गई थी फिर। आई होप आप समझ पा रहे हो, पूरी स्टोरी तो बहुत ज़्यादा वो है, तो इस वजह से मैंने शॉर्ट में आपको बताया। एक टाइम में ना सभी बोलना छोड़ देते हैं। अगर आप देखते हैं ना इंसान की नहीं समझ रहा कोई, तो बोलना छोड़ देते हैं लोग। समझो एक चीज़ कि अगर आपको एक बार बोला जाएगा इस दुख में से निकल जाए, 2 बार बोला जाएगा, नहीं समझोगे ना, आपको आपके हाल पे छोड़ दिया जाएगा कैप्रिकॉर्न। फिर आप इससे सफ़र करते रह जाओगे। टर्न ऑफ सोर्स से मुझे ऐसा लग रहा है, क्यों भाई ऐसा क्यों है आपके लाइफ में कि अगर कोई आपको दुख दे के जाता है तो आप उस पर सफ़र करते रह जाते हो, क्यों है ऐसा? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैं आपको वो नहीं कर रही कि आपका दुख बड़ा है और बाकी सॉरी, आपका दुख छोटा है, बाकी लोगों का दुख बड़ा है। मैं ऐसा नहीं कह रही, मैं आपको जज बिल्कुल नहीं कर रही आपके दुख के ऊपर। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि क्या आपको ऐसा लगता है, आपको क्यों ऐसा लगता है कि कोई अगर आपको छोड़ गया तो आपको उसका दुख लेके चलते रहना है? आप आगे बढ़ सकते हो, उससे आपको इतना फ्री विल दिया गया है। मुझे ऐसा लग रहा है किसी के ऊपर ट्रस्ट करने के बाद जब वो आपका ट्रस्ट तोड़ देता है, फिर आप सफ़र, एक होता है ना कि एक टाइम पीरियड तक इंसान सफ़र करता है, फिर वो आगे बढ़ जाता है। आप सफ़र करते रह जाते हो, ऐसा क्यों है? और एक्चुअल में मेरा ये जेन्युइन क्वेश्चन है आपसे, ऐसा क्यों है कैप्रिकॉर्न? हम ट्रस्ट एक इंसान को ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो एक व्यक्ति हर किसी के ऊपर नहीं करता, और जब किसी के ऊपर करता है तो एक्सपेक्टेशन उससे बहुत होती है उसकी, है ना। अगर आपने किसी के ऊपर ट्रस्ट करा, लेट इट बी। अगर उसने आपके ट्रस्ट को सपोर्ट नहीं करा तो लेट इट बी, उसको जाने दीजिए। आप जो खुद इतना सफ़र में चले जाते हैं, देखिए हम सभी किसी ना किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, और हम सभी को पता है इस चीज़ के बारे में कि जब हमारा कोई ट्रस्ट तोड़ता है ना, तो वो अंदर से जो एक आग निकलती है ना सामने वाले के प्रति, और जो दुख होता है वो अलग होता है।
मतलब एक जो अंदर से जो होता है ना कि इसने मेरे साथ कर दिया, इसके साथ भी होगा, वो चीज़ अलग होती है, और जो दुख होता है वो अलग होता है। ये चीज़ ना, इसको पता है रिलीज़ करने का एक ही तरीका होता है कैप्रिकॉर्न, जितना ज़्यादा खुद को शांति के साथ जोड़ोगे ना, उतना ये चीज़ें रिलीज़ होंगी। मेरा गला बैठ गया। जितना इन चीज़ों के साथ खुद को जोड़ोगे, जितना शांति के साथ खुद को जोड़ोगे ना, उतना ये क्या है, ये टॉक्सिसिटी है, ये नेगेटिविटी है। ये एक ही टाइप की चीज़ है जो आपके दिमाग में, आपके कॉन्शियसनेस में घूम ही जा रही है, जो आपको बार बार इस चीज़ के बारे में इंडिकेशन दे रही है कि अरे आप दुखी हो, अरे आपका मूड ख़राब है। नहीं है मूड ख़राब आपका, आप खुश हो, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। देखो, कभी अपने साथ ना, अगर कभी आप रोते हो ना खुद के साथ, तो कभी हंस भी लिया करो खुद के साथ। एक चीज़ मैं बोलूँगी कैप्रिकॉर्न, देखिए अगर आपके लाइफ में कोई नहीं है ना जो आपको सपोर्ट करे, या फिर कोई नहीं है जो आपको सामने से प्यार करे, जो आपके साथ हो, आपके सुख दुख में साथ हो, कहने के तो सभी है हमारे पास, लेकिन कोई नहीं है देखा जाए तो। समझो मेरी बात को, क्या कहने की मैं कोशिश कर रही हूँ। तो अगर खुद को देख के, खुद के साथ अगर रो भी लेते तो खुद के साथ हंस भी लिया करो, ये सोच के कि अरे मेरे से गलती हो गई। जैसे अकेले में रो लेते ना, वैसे हंस भी लिया करो कभी कभी। हंसी नहीं छुपानी पड़ेगी आपको, दुख छुपाना पड़ेगा लोगों से। समझो मेरी बात को, मैं क्या आपको कहने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो एक टाइप की बात आपके कॉन्शियसनेस में चल रही है, इसको शांत करना, इसको चुप करना बहुत ज़रूरी है आपको, वरना फिर ये सफरिंग्स आप चलते रहोगे। हुई बात बहुत पुरानी है, लेकिन वो चीज़ आपके अभी दिमाग में एकदम जैसे ऐसे लगता कल ही हुआ है आपके साथ, अभी नई चीज़ है। गिनोगे ना अगर कब हुआ है, तो वो बहुत टाइम आपको पता चल जाएगा, बहुत टाइम हो गया इस चीज़ को। गिन लो, मैं बोलूँगी गिन लो, देख लो कितना हो गया, आप खुद भी देख लो, और देख लो आप अभी तक उस चीज़ से नहीं निकल पाए हो। और देख के ये मत बोलो कि आप कितने जेन्युइन थे कि आप नहीं आगे बढ़ पाए। देख के ये जेन्युइन तो हर कोई था ना यार, एक टाइम पे जेन्युइन तो हर कोई था। लोग आज भी रोते हैं, है ना, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर टाइम उसी चीज़ के बारे में सोचे। ये देखो कि आप आपने खुद को ऐसा बना लिया है कि आप रेजिस्ट करते हो चीज़ों से। इस चीज़ में आपको खुद को प्राउड में देखने की ज़रूरत नहीं है कि अरे मैं आगे नहीं बढ़ पाया, वो आगे बढ़ गया, और लोग आगे बढ़ जाते हैं, मैं दुख से आगे नहीं बढ़ पाया, या फिर आगे नहीं बढ़ पाया, मेरा सच्चा प्यार था। ये तो बिल्कुल मत सोचो। ये सोचो कि आपने खुद को वैसा बना लिया है कि आप हर एक चीज़ में रेजिस्ट करते हो। एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है आपको। और हम आगे इस वजह से नहीं बढ़ते क्योंकि आगे हमें कोई अच्छा मिलेगा, हम खुद के लिए आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न। खुद के लिए आगे बढ़ते हैं कि हम खुश रहेंगे, वरना फिर आप ऐसे फेक करते रहो, फिर हंसते रहो फेक, किसी को क्या ही मतलब। कोई आपकी फेक हंसी को नहीं समझ पाएगा। इतना है ना, मैं खुद भी जान गई हूँ और आप भी जान लीजिए तो बहुत ही अच्छा है। ये एक्सपेक्टेशन लगाना छोड़ दीजिए कि कोई आपकी फेक हंसी को समझेगा। कोई तो होगा जो समझने वाला आएगा, या फिर वो दोबारा आएगा। इस आस से निकल जाइए। फेक हंसी जो होती है, हम इतने अच्छे से हंसते हैं ना, फेक कोई पहचान ही नहीं पाता। वही चीज़ होती है, कोई पहचान ही नहीं पाता। तो मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी, खुद को इस दुख में से नहीं निकालोगे तो नहीं निकलोगे आप। बाकी आप ऐसे होप लेते रह जाओगे लोग से कि हाँ अगर कोई छोड़ के गया तो वो वापस आएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ का। एक टाइम बाद ना आप खुद भी ऐसे लोग से देखना छोड़ दोगे, ऐसे लोग को जो लोग आपको बार बार होप देते हैं। आज नहीं तो कल आप भी थक जाओगे इस चीज़ से। हम सब थक जाते हैं। कोई चीज़ को आप कब तक ही लंबा खींच सकते हो? जो चीज़ ठीक से ज़्यादा टाइम तक टिकी भी नहीं थी, आप उस चीज़ को कब तक ही आगे बढ़ा सकते हो? अगर ये देखिए, ये रिलेशनशिप है ना, अगर कोई रिलेशनशिप की बात आप खींच रहे हो, ऑब्वियसली ये कोई रिलेशनशिप ही है। या फिर ये कोई फ्रेंडशिप थी जो रिलेशनशिप में बन रही थी, फिर वो आधी में ख़त्म हो गई। जो भी था, वो कुछ ही पल का था, वो कुछ टाइम का था, कुछ ही टाइम रहा था। लेकिन जितना लंबा आप खींच रहे हो उतना लंबा तो नहीं था। देखिए, टाइम के साथ इंसान को आगे बढ़ जाना चाहिए कैप्रिकॉर्न। अब मैं भी आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आपको समझना होगा तो आप खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। मैं आपको इतना ही बोलूँगी कि इंसान ना टाइम के साथ आगे बढ़ जाता है। टाइम के साथ अगर आप खुद भी आगे बढ़ जाओगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा कैप्रिकॉर्न आपके लाइफ में। अगर नहीं बढ़ पाओगे ना तो हमेशा खुद को रोता हुआ ही पाओगे, हमेशा वही क्राई बेबी बन के बैठे रहोगे जो हमेशा रोता रहता है। देखिए, रोइए भी उसी बात पे जो सच में सही होती है, जो सच में ऐसा लगे कि हाँ भाई इस बात पे रोना चाहिए। ऐसा नहीं, अगर कोई व्यक्ति अगर रोता नहीं है, अगर कोई व्यक्ति अगर हर टाइम चिल कूल बन के बैठा रहता है ना, कोई भी सिचुएशन आ जाए, तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो अंदर से परेशान नहीं है, या फिर वो कभी रोता नहीं है। अगर वो कोई सिचुएशन में नहीं रो रहा है तो आप नहीं जानते अंदर इंसान के क्या चल रहा है। तो अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को देख रहे हो और कह रहे हो कि अरे इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है,
तो ये बिल्कुल मत सोचो कि इसको सच में फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसको फ़र्क पड़ रहा है। जैसे आप दिखाते हो ना, वैसे आजकल सब दिखा रहे हैं कि उनको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग सच में हैं, कुछ लोग सच में टॉक्सिक है, कुछ लोग सच में डेविल है, लेकिन कुछ लोग सच में बहुत अच्छे हैं जिनको फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो दिखाते नहीं हैं। समझो मेरी बात को मैं क्या कह रही हूँ। क्राई बेबी बन के बैठे रहोगे ना तो कुछ नहीं होगा, वैसे ही रह जाओगे आप, कोई नहीं समझ पाएगा आपको। देखो बंदा समझता तब है, देखिए कोई आपके दुख को तब समझेगा ना जब आप मतलब ऐसे फेक अगर दिखा रहे हो स्माइल करके, और जब आप दो चार ऐसे दुख वाली बातें कह रहे हो, या फिर होता ना कि अगर आपको अच्छे से एक्टिंग करना नहीं आता तब लोग आपके दुख को पकड़ सकते हैं। जब आप मास्टर हो फेक हंसने में, मास्टर छुपाने में, तो कोई आपको नहीं समझ पाएगा। इस बात को समझ जाइए कैप्रिकॉर्न। बहुत इनोसेंट हो आप कैप्रिकॉर्न। मैं आपको इस चीज़ को आपको ये चीज़ कहूँगी, आप अपने इनोसेंस का ना आप किसी को और को फ़ायदा मत उठाने दीजिए। ठीक है आप इनोसेंट हो, ठीक है आपका मासूम सा दिल है, आप पिघल जाते हो लोगों के ऊपर, आप नहीं देख सकते किसी का दुख। आज जो आपको छोड़ के गया, कल को अगर वो कुछ अपना रोना लेके आए ना, आप सुन लोगे। ऐसे हो आप। मैं मानती हूँ उस चीज़ को कि आप बहुत इनोसेंट हो, लेकिन अब कितना आप खुद का फ़ायदा उठाने दोगे आप लोगों को, बताओ मुझे ये भी कैप्रिकॉर्न। हर एक चीज़ का ना एक वो होता है, एक ना टाइम पीरियड होता है हर एक चीज़ का। एक टाइम होता है जहाँ पे हम ना बहुत एक टाइम होता है ना किसी को देखने के लिए हम तरस जाते हैं, हमारी आंखें तरस जाती है किसी को देखने के लिए, और सामने वाला तो व्यक्ति तड़पा रहा होता है हमें। और एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो हमारे आंखों के सामने होता है और हमारी आंखों को दिक्कत हो रही होती है क्योंकि हम उस व्यक्ति को देख रहे होते हैं। इस बात में बहुत डीप बात मैंने कह दी। आई डोंट नो कितने ही लोग समझ पाएंगे, लेकिन खैर मैं आपको यही कहूँगी, ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करूँगी आपका। मैं बस आपको यही कहूँगी, इस दुख में से निकल जाइए। जो हो गया है बरसों पुरानी बात को वापस मत लेके आइए। इट्स ओके। कुछ चीज़ें ना यादों में ही अच्छी लगती है, कुछ लोग भी पता है यादों में ही अच्छे लगते हैं। और ये बात ना मैंने बहुत टाइम पहले समझी है, पता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने बहुत टाइम पहले इस बात को समझ लिया है कि कुछ लोग ना यादों में ही अच्छे लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है पास्ट में होता ना, क्या कैसे बताऊँ मैं आपको, खैर मुझे ऐसा लगता था जो अच्छी मेमोरीज़ मैंने लोगों के साथ बिताई है, अब मैं सोचती थी ना यार वो लोग तो कितने अच्छे थे, काश प्रेजेंट में भी आ जाए। मैंने कई कोशिशें भी करी थी प्रेजेंट में लोगों को लाने की, कि अरे अभी के टाइम में आ जाए ना, हम लोग फिर से वैसी मस्ती करेंगे, फिर से वैसे ही मज़ा करेंगे। फिर मैंने जब देखा कि एक टाइम बाद जो चीज़ मतलब जो चीज़ पहले हुई थी वो चीज़ अब नहीं होगी। समझिए मेरी बात को। और जो व्यक्ति पहले जैसा था वो वैसा नहीं है। अगर बाई चांस वो वैसा है भी तो कुछ लोग यादों में ही अच्छे लगते हैं, बिकॉज वो अभी आएंगे तो उस टाइम पे तो आप टॉलरेट कर लेते थे उन चीज़ों को, अब नहीं कर पाओगे, प्रेजेंट पे तो नहीं कर पाओगे। प्रेजेंट पे तो आप बहुत ही बदल गए हो। तो ये तो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि अगर आप पास्ट से किसी को सोच रहे हो वो आएगा और आपको क्या कहते हैं उसको, अच्छा अच्छा सब कुछ कर देगा, तो ये बेवकूफ़ी है फिर आपकी। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस कहता है, ये तो बेवकूफ़ी कभी मत करना, खुद ही टॉक्सिसिटी से घिर जाओगे फिर। मतलब लाइफ अभी जो थोड़ी बड़ी अच्छी चल रही है ना, दुख हटा लोगे तो सुख ही है, फिर लाइफ में खुशी ही है, उसको और ही डूबता हुआ देखोगे। ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न, आप जैसे मे बी आप क्रिएटिविटी को दिखाओ अपनी। अगर आप क्रिएटिव बहुत हो, या फिर अगर आपको पेंटिंग करने का शौक है ना, बहुत पहले पेंटिंग करते थे लेकिन फॉर सम रीजंस अब आपने करना छोड़ दिया है, तो आपको मौका मिल सकता है इस वीक में वापस से कुछ पेंट करने का। विजुअलाइज करके कोई चीज़ इमेजिन करके, विजुअलाइज करके कोई चीज़ को 3D में लेके आने का, और उस चीज़ का आपको मौका मिल सकता है, तो इस मौका को मत गवाइएगा। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, इस मौका को मत गवाइएगा। वी हैव 10 ऑफ कप्स, देन वी हैव 4 ऑफ कॉइन्स, 4 ऑफ पेंटिकल। इनसिक्योरिटीज बहुत है आपको। वी हैव द एम्परर इन रिवर्स, और ये भी रिवर्स में ही था। आई डोंट नो, लेट्स सी। मुझे ऐसा लग रहा है, लुक वी हैव द लवर्स एंड वी हैव 4 ऑफ कप्स। ओके, 4 ऑफ कॉइन्स है, 4 ऑफ पेंटिकल है। देखिए इनसिक्योरिटीज़ आपको बहुत है चीज़ों से, मे बी आप में से कुछ लोगों को लोगों से बहुत इनसिक्योरिटी है, बहुत इनसिक्योरिटी होती है आपको कुछ लोगों को देख के, और कुछ लोग एक्चुअल में आपको इनसिक्योरिटीज़ देख के चले गए। अच्छा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। वी हैव सनत कुमारा, लाइट एक्टिवेशन। देन वी हैव द शकीना, then we have Mary Magdalene, then we have Archangel Michael.
मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोगों को ना लोग बहुत जज करते हैं कैप्रिकॉर्न, खास करके सोसाइटी बहुत जज करती है। मतलब आप में से कुछ लोगों को ना जज बहुत करा जाता है। अब आपको मैं ना एक चीज़ बताती हूँ इसी चीज़ के ऊपर। अगर आपको लोग बहुत जज करते हैं ना, आप देख के हंसा करिए, मैं तो बोलूँगी कुछ मत बोला करिए किसी को। कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है ना कि जैसे अभी मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में स्टोरी बताई थी कैप्रिकॉर्न की, स्टार्टिंग में रीडिंग में मैंने बताया ना जो खुद की स्टोरी चाइल्डहुड की, कि मेरे बचपन में ऐसा हुआ था। आई डोंट नो कितने लोगों ने स्किप करी है, लेकिन मैंने कुछ बताया है उस पर, आप चाहो तो आप वो भी जाके सुन सकते हो। तो आई नो उस पर कई लोग अब जज भी करेंगे और कई लोग करते भी है। मैं जो स्टोरी बताती हूँ ना, कई लोग उसमें मेरे को गलत सही भी ठहराने लग जाते हैं कि आप उस टाइम पे गलत थे, गलती आपकी थी वगैरह वगैरह। और कोई अगर मैं ही उनको जज करने लग जाऊँ तो उनको फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं तो उल्टा हंसती हूँ, पता है मेरे को मन भी नहीं करता उन लोगों को रिप्लाई करने का। मैं तो हंसती हूँ उन लोगों को देख के, क्योंकि अगर उनको मैं जज करूँगी तो उनको दिक्कत होने लग जाएगी फिर, और वो मुझे जज करके बहुत ही खुश होते हैं। यकीन करिए, अगर कोई आपको जज भी कर रहा है ना, कोई अगर आपको गलत कह रहा है, कोई आपको सही कह रहा है, हंसिए उन चीज़ों को देख के कि वो लोग नादान कितने हैं। वो लोग समझ नहीं पाए कि आप क्या उस टाइम क्या थे और अब क्या हो। वो लोग पास्ट की चीज़ को देख के जज कर रहे हैं, तो वो बेवकूफ़ी हुए ना। फिर प्रेजेंट में कोई आपको जज करे, आपके अंदर क्या चीज़ है, कोई क्यों ही आपको जज करेगा। अगर खास करके आपके पास्ट की एनर्जी को लेके जज कर रहे हैं तो फिर वो तो छोड़ ही दीजिए, फिर वो बचपने से निकल जाए वो इंसान, तो वो ये बहुत बड़ी बात है। कोई अगर आपको पास्ट की एनर्जी से जज कर रहा है, अगर प्रेजेंट में आपको जज कर रहा है तो हंसिए देख के। मैं तो बोलूँगी ज़्यादा मीन मत करिए इन चीज़ों को। एक्चुअल में कई बार मेरे साथ भी होता है ऐसा टेरो में कि लोग मुझे जज करने लग जाते हैं। और खास करके अगर मैं किसी को बताऊँ कि आई एम अ टेरो रीडर, तो लोग, आपको पता है लोग एक ही निगाह से देखते हैं कि स्कैम वगैरह इन्हीं चीज़ों से देखते हैं लोगों को। पता नहीं लोगों को ऐसा कभी नहीं लगता कि कोई मे भी ऐसा थिंकिंग हो गई है सबकी, जो भी हो, लेकिन लोगों को सच में ऐसा लगता है। मतलब कुछ लोग ना मुझे शक की निगाहों से देखने लगते हैं उसके बाद, जैसे मैं कहती हूँ इस चीज़ को। और कुछ लोगों को खास करके टेरो पता होता है, तो आधी चीज़ें पता होती है टेरो के बारे में, तब ऐसे लोग मुझे देखने लग जाते हैं। और मैं इस टाइम में बड़ा हंसती हूँ, बिकॉज मेरे हिसाब से ऐसे लोगों को ना हंस के टाल देना चाहिए। इन लोगों पर अगर आप गुस्सा होगे ना तो आपको और गुस्सा आएगा। इन लोगों को ना इग्नोर करा करो। ऐसे लोग ना ज़्यादा तवज्जो दोगे ना, इन लोगों को खुद का ही सर दुखेगा। मैं बोलूँगी अगर कोई आपको जज भी करता है ना, लेट इट बी, उनको करने दीजिए। मतलब उनके ऊपर ज़्यादा माइंड मत करिए। खास करके अगर आप सोशल मीडिया पे हो, कोई आपको जज कर रहा है, तो फिर तो लोग जज करेंगे क्योंकि आप सोशल मीडिया पे हो। उस चीज़ को एक्सेप्टेंस कर लीजिए और इस चीज़ में एक्सेप्टेंस में आ जाइए, क्योंकि इस चीज़ में आप लड़ नहीं सकते लोगों से, हर एक व्यक्ति से नहीं लड़ सकते। अगर आपको सोसाइटी में सारे ही लोग जज कर रहे हैं जहाँ पे आप रहते हो, अगर वहाँ पे कुछ लोग आपको जज कर रहे हैं या फिर सभी लोग आपको जज कर रहे हैं, तो वो करेंगे, आप उनको नहीं रोक सकते। आप एक दो को बोल सकते हो, तुम ऐसे नहीं बोल सकते, सबको नहीं बोल सकते। जो जज कर रहा है करने दीजिए, क्या कर सकते हैं अब, वो शायद उनका कर्मा वही है अब उनको वही मिल रहा है, फिर वो उनको भी कोई जज करेगा। लेट इट बी, उतना माइंड नहीं करते, ठीक है। लोगों की वजह से अपना मूड ख़राब मत करा करिए। लोग आपको जज करें, आपको सुनने में आ गया, आपका मूड ख़राब हो गया, ये मत करा करिए। और उल्टा खुश हो जाया करिए कि चलो कोई आपको ध्यान तो दे रहा है आपके ऊपर। आजकल के ज़माने में कौन किसके ऊपर ध्यान देता है, लोग तो अपने काम में बिजी होते हैं। अगर चलो कुछ लोग आपके ऊपर ध्यान दे रहे तो दे तो रहे वो ध्यान, ये सोच के खुश होया करो यार। हर चीज़ में नेगेटिव नहीं सोचते, मैं तो ये कहूँगी हर एक चीज़ में पॉजिटिव सोचा करो, हर एक चीज़ में मस्त रहा करो, इतना मत सोचा करो। क्यों इतना ओवर थिंकिंग करते हो, ओवर थिंकिंग की वजह से आधे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, पता है। 4 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है इनसिक्योरिटीज़ अगर आपको बहुत है चीज़ों से, या फिर अगर आपको किसी ने बहुत इनसिक्योरिटीज़ दे दी है और आपको अभी भी बहुत इनसिक्योरिटीज़ है, तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, इस इनसिक्योरिटी को ख़त्म करने का जो तरीका है वो देखिए कि क्यों आप इनसिक्योर हो रहे हो, इतना किन चीज़ों से हो रहे हो। जब हमें पता होता है हमें क्या करना है और हमें पता होता है अब हमें आगे क्या करना है, तब हमें ना कुछ इनसिक्योरिटी नहीं होती। जब हम कंफर्म नहीं होते ना कि अब हमें आगे क्या करना है, तब हमें इनसिक्योरिटी होती है। तो सबसे पहले कंफर्म हो जाइए, तभी आपको इनसिक्योरिटी नहीं होगी। खास करके अगर ये कोई चीज़ क्या कहते हैं उसको, अगर किसी ने आपको कमिटमेंट दी थी पास्ट में और वो अपनी बातों पे नहीं टिका रहा, और अब आपको ऐसा लगता है जब वो मुकर सकता है बात से तो दुनिया के हर एक व्यक्ति मुकर सकता है, तो शायद अब आपकी लाइफ में आप किसी पे भी ट्रस्ट ना कर पाओ। तो वक्त के बाद ना हर एक चीज़ बदल जाती है, समझिए मेरी बात को। वक्त के बाद ना आपकी इनसिक्योरिटी भी कोई दूर करके चला जाएगा। कोई ऐसा मिल जाएगा आपको जो आपको इनसिक्योर होने ही नहीं देगा। लोग हमें मौका देते हैं इनसिक्योर होने का, लोग हमें ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से हम इनसिक्योर हो जाते हैं। लोग हमें ट्रस्ट इश्यूज़ देते हैं, तभी हमें ट्रस्ट इश्यूज़ होता है। और यकीन करिए, हम अपनी ना इनसिक्योरिटी और जो ट्रस्ट इश्यूज़ होता है हर किसी पे नहीं थोपते, इस बात को याद रखिएगा। हम अपने ट्रस्ट इश्यूज़ और हमें इनसिक्योरिटी जो होती है हम उसी के ऊपर डालते हैं, इन चीज़ों को उसी के ऊपर थोपते हैं, इन बातों को। इनसिक्योरिटी वाले और इनसिक्योर होने वाले और ट्रस्ट इश्यूज़ वाले, जो लोग वैसे ही बिहेव करते हैं हमारे सामने, जो लोग वैसा बिहेव करते हैं,
अब कोई वैसा बिहेव ही नहीं कर रहा है कि वो सबको डेट करता है, वो ऐसा बिहेव ही नहीं कर रहा कि उस वो बस ऐसा बिहेव कर रहा है कि उसको बस आप में इंटरेस्ट है, तो आपको उससे कोई इनसिक्योरिटी नहीं होगी। मैं वही कह रही हूँ, एक वक्त के बाद सब कुछ बदल जाता है, तो इस एनर्जी में तो बिल्कुल मत रहिए। एम्परर का कार्ड है, एम्परर कार्ड आपको इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कैप्रिकॉर्न कि इनडिसाइसिव मत होइए अपने लाइफ में, डिसीजंस लेने पे रहा करिए। ये मत सोचा करिए कि डिसीजन लेने के बाद क्या होगा, है ना। ये सोचा करिए कि अभी मैंने डिसीजन ले लिया तो अभी क्या बदलाव आएंगे, और प्लस प्लस फ्यूचर में क्या होगा। आप फ्यूचर का देख के प्रेजेंट का छोड़ देते हो, जिसकी वजह से प्रेजेंट में उथल पुथल हो जाती है चीज़ें, फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। लेकिन जैसे फ्यूचर का सोचते अभी तो किसी से लड़ाई कर लिया, मतलब कि सॉरी, मतलब कि आप जैसे फ्यूचर का सोच के अभी आपने किसी से लड़ाई कर ली, लेकिन अभी तो उथल पुथल हो गया ना। फ्यूचर प्रेजेंट दोनों का सोच के करा करो, दोनों को जब इक्वली दोगे ना तवज्जो, जैसे नेगेटिव पॉजिटिविटी को दोनों को तवज्जो दीजिए। अगर किसी के अंदर नेगेटिविटी है तो उसको भी ठीक है, उसके अंदर है, मेरे अंदर भी है। अगर उसके अंदर पॉजिटिविटी है तो ठीक है, अगर वो इतना अच्छा है तो मैं भी इतना अच्छा हूँ, है ना। हर एक चीज़ को ना मैनेज, मतलब इक्वली ट्रीट करा करिए चीज़ों को। ऐसा नहीं कि किसी के दुख को ज़्यादा और किसी के दुख को कम, ऐसा नहीं। मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि इन द सेंस कोई आपको अपनी बात बता रहा है तो उसके दुख को कहिए कि अरे उसका दुख तो बहुत कम है, मेरा दुख बहुत ज़्यादा। अगर ये भी करते हो तो ये करना छोड़ दीजिए। हर एक इंसान अपने अपने लाइफ में अलग अलग दुख की वजह से सफ़र कर रहा है। जिसको जो ईश्वर ने दुख दिया है वो उससे लड़ रहा है। मे बी आपको अपने लाइफ में अगर ज़्यादा दुख मिला है और आप बड़ी बड़ी चीज़ों से लड़ाई करी है आपने, तो वो ईश्वर ने आपको वो दिन दिखाया, उसको जो दिन दिखा रहा है वो बेचारा उसी को लेकर रो रहा है, तो उसको एटलीस्ट ऐसा मत करिए कि इसका दुख तो बहुत ही छोटा सा है। ओके, इनडिसाइसिव मत होइए, ठीक है। डिसीजंस लेने पे रहा करिए। ये मत सोचा करिए कि मैं कुछ गलती कर दूंगा, डाउट्स मत लेके आया करिए, और ये उदास एनर्जी को हटाइए, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, आपको आपको इंट्यूशंस आ रही है, अपनी इंट्यूशंस को सुनिए। आपको अपने अंदर की रोशनी को थोड़ा सा जैसे एक क्या कहते हैं उसको, अपने अपने अंदर ना जैसे पॉजिटिविटी को एंटर करने दीजिए। आप अपने लाइफ में नेगेटिविटी 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 करके बहुत हो, पॉजिटिविटी को आने दीजिए। ओके, और यहाँ पे जिसको भी डर लगता है जज होने से, मत मत डर रखिए ही मत अपने अंदर। ये डर सबसे बड़ा एक टाइम बाद ना ये जी का जाल बन जाता है, ये डर कि हम जज होंगे, हम जज होंगे। इट्स ओके, कोई अगर आपको जज कर रहा है, वो आपको जज नहीं कर रहा है, वो अपनी आपको सोच बता रहा है, वो अपनी सोच रख रहा है, वो अपने संस्कार रख रहा है। अगर जैसे होता है ना कभी कभी कि एक्चुअल में कुछ लोग ना हमें बहुत बुरे तरीके से जज करते हैं कि समझो अगर आप कहीं कहीं रात को अगर आप कहीं पर आ रहे हो तो लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि आप कहीं से घूम घाम के आ रहे होगे वगैरह, जो भी उनकी थिंकिंग होती है। आई नो आप सभी लोगों को इस बारे में पता है, तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं लोगों की एक ही जैसी थिंकिंग क्यों है, और वो अपनी थिंकिंग को चेंज भी नहीं करेंगे। इट्स ओके, आपको पता है आप क्या कर रहे थे, आपको पता है आप जेन्युइन हो, तो आपको उन लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जजमेंट की एनर्जी, जज अगर आपको जज होने से डर लगता है ना, तो मत डर रखा करिए अपने अंदर। एक टाइम बाद ना ये डर आपको बहुत दुख दे देगा, आप चीज़ों से भागने लग जाओगे। तो जज होने का डर मत रखिए अपने अंदर। इट्स ओके, कोई अगर आपको जज कर रहा है, अगर कोई आपको कह रहा है अरे ये तो इतने रात को आ रही है, अरे ये तो इतने रात को आ रहा है, ज़रूर ये इससे मिलने गया होगा, उससे मिलने गया होगा, तो वो आपको नहीं डिस्क्राइब कर रहा है, वो आपके बारे में नहीं बता रहा है। वो बता रहा है देखो भाई, मेरे माँ बाप ने मुझे इतनी ही सोच दी है, मुझे इतना ही सिखाया है, मैं इन्हीं चीज़ों के बारे में सोच सकता हूँ, और मेरे दिमाग की लिमिट इतनी ही है कि मैं इतनी ही छोटी और ऐसी सोच रख सकता हूँ। वो आपको नहीं कह रहा है, डोंट वरी, वो अपनी सोच को आपके ऊपर मढ़ रहा है कि मुझे ऐसा लगता है तो ये ऐसा ही होगा। जज ऐसे ही तो करते हैं लोग, और कैसे करते हैं। डर मत रखिए अपने, लेट इट बी, जाने दीजिए इस डर को। इस चीज़ को हमेशा फ़न के तौर पे लिया करिए कि अरे वो मुझे जज नहीं कर रहा, वो अपने थिंकिंग के बारे में बता रहा है, वो अपने फैमिली बैकग्राउंड को शो कर रहा है, इससे वो अपने आप को शो कर रहा है कि उसको कैसे संस्कार मिले और वो कैसा व्यक्ति है, ठीक है। इस चीज़ से ज़्यादा ऑफेंड मत होया करिए अगर कोई आपको जज करता है तो। मैरी मैगडेलन से मुझे ऐसा भी लग रहा है आपको एंजल्स ये भी मैसेज देना चाहते हैं, आपके जैसे ना आप ना कुछ इंपॉर्टेंट शेयर कर सकते हो लोगों के साथ। जैसे मे बी कुछ आपके ऐसे कुछ आपके चाइल्डहुड इश्यूज़ रहे हैं, या फिर कोई तो ऐसी चीज़ है, मतलब आप ना बहुत या तो फिर अच्छे से समझाते हो कैप्रिकॉर्न, कुछ तो है आपके अंदर जो आप लोगों को बताओगे ना, तो एक्चुअल में कई लोग आपके वजह से अवेयर होंगे। तो ना इस टीचर को ना, आपके अंदर का जो ये टीचर है जो हर एक इंसान को सिखाता है, हर एक इंसान को गाइड करता है, इसको निकलने दीजिए थोड़ा सा। ओके, एंड या कुछ लोगों के लिए अपने इनर कॉल को समझिए। ये आपका इनर कॉल जो आपको कह रहा है इस दुख में से उठ के आगे बढ़ो, कुछ अच्छा करो, जो करने के लिए आए थे, जो जो सोचते आए हो ना बचपन से कि मुझे ये करना है, या फिर जो बड़े होने के बाद सोचा है ना कि हाँ मुझे ये करना है, इन चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयर करना है, उसके ऊपर अब नहीं तो कब करोगे काम।
करो उसके ऊपर काम। एंड आर्कएंजल माइकल की एनर्जी आपको ये बता रही है कि आप सेफ हो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो, जो करना चाहते हो उसको करो, एंजल्स आपके साथ है। ओके, सो यही थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।